कराची से खैबर तक के अहवाल में आपको खुश आमदीद कहेंगे और सबसे पहले शामिल करेंगे हेडलाइंस। कामोकी में ससुरालियों ने मुबैना तौर पर बहू को तशद्दुद के बाद जहर देकर कत्ल कर दिया। पुलिस ने मकतूला के वालिद की दरख्वास्त पर ससुर, सास और देवर के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया है। चकवाल में 2 रोज कबल कत्ल होने वाली 5 साला बच्ची के कातिल गिरफ्तार न हो सके। अरकान असम्बली मुतासरा खानदान के घर पहुंचे और इंसाफ की यकीन दहानी कराई। मुल्तान में जिले इंतजामिया का जाली घी बनाने वाली फैक्ट्री पर छापा, 15 मुल्जिमान गिरफ्तार। फैक्ट्री में जानवरों की आलाइशों से घी तैयार किया जाता था। वजीराबाद में 62 अफराद ने गरीब खानदान के सर से छत छीन ली। पुलिस की जानिब से भी धमकियां दी जा रही हैं। मुतासरा खानदान का इंसाफ न मिलने पर इज्तिमाई खुदसोजी का ऐलान। शेखुपुरा के इलाका नवाकोट के मकीनों का 2 माह से खराब ट्रांसफार्मर तब्दील न करने पर लेस्को ऑफिस के सामने एहतजाजी मुजाहिरा। बिल भी जला डाले, कहते हैं ट्रांसफार्मर लगने तक एहतजाज जारी रहेगा। मंडी बहाउद्दीन के इलाके कठियाला शेखा में खुली कचहरी लगाई गई। शहरियों ने शिकायत के अंबार लगा दिए। डीपीओ उमर सलामत की साइलिन को जल्द इंसाफ की यकीन दहानी। मर्दान में सीटीडी पुलिस ने कार्रवाई करके मुबैना दहशतगर्द को गिरफ्तार कर लिया। मुलजिम के कब्जे से दस्ती बम और असलहा बरामद कर लिया गया। डेरा इस्माइल खान में महकमा वाइल्ड लाइफ के अमले की मिली भगत। जिले भर में नायाब परिंदों का गैर कानूनी शिकार उरूज पर पहुंच गया। परिंदों की नस्ल कुशी तेजी से जारी है। कश्मीर और गिरदोनवा में कोंगो वायरस के वार जारी। मजीद एक बच्चा जाँ बहक हो गया। एक हफ्ते के दौरान कोंगो से हलाकतों की तादाद 2 हो गई। और महकमे पुलिस में तरक्याती अमल जारी। सोहबतपुर पुलिस के 13 असिस्टेंट सब इंस्पेक्टर को सब इंस्पेक्टर और 2 हवालदारों को असिस्टेंट सब इंस्पेक्टर के ओहदों पर तरक्की दे दी गई। फालिया के नवाही इलाके कामुकी में ससुरालियों ने मुबैना तौर पर बहू को तशद्दुद के बाद जहर देकर कत्ल कर दिया। पुलिस ने मकतूला के वालिद की दरख्वास्त पर ससुर, सास और देवर के खिलाफ मुकदमा दर्ज करके मजीद तहकीकात का आगाज कर दिया है। वजीराबाद के रिहायशी मुख्तार अहमद ने 7 साल कबल अपनी 2 बेटियों इरम शहजादी और सिद्रा मुख्तार की शादी कामुकी के रिहायशी मोहम्मद सादिक के बेटों गुलाम सरवर और मोहम्मद कासिम के साथ की, लेकिन घरेलू नाचाकी पर सिद्रा मुख्तार ने अपने शौहर कासिम के खिलाफ मुकदमा दायर कर दिया, जबकि इरम शहजादी ने अपने 4 साला बच्चे के साथ खुशोखुरम जिंदगी बसर कर रही थी। ससुराल वालों ने दावा वापस न लेने पर सिद्रा की बहन इरम शहजादी के तशद्दुद के बाद जहर देकर कत्ल कर दिया। पुलिस ने मकतूला के वालिद की दरख्वास्त पर ससुर, सास और देवर के खिलाफ मुकदमा दर्ज करके मजीद तहकीकात का आगाज कर दिया है। चकवाल में 2 रोज कबल कत्ल होने वाली मासूम बच्ची के कातिल गिरफ्तार न हो सके। अरकान असम्बली मुतासरा खानदान के घर पहुंचे और इंसाफ की यकीन दहानी कराई। चकवाल के रिहायशी खानदान को इंसाफ न मिल सका। नवाही इलाके ढोक गोंदल में 5 साला मासूम महनूर जिसे 2 रोज कबल जिनसी ज्यादती के बाद कत्ल कर दिया गया था, कातिल ताहाल गिरफ्तार न हो सके। अरकान असम्बली मेजर ताहिर इकबाल और चौधरी हैदर सुल्तान ने मुतासरा खानदान के घर का दौरा किया और इंसाफ की यकीन दहानी कराई है। ये तू गल आंदा चकवाले चो है नहीं, क्यों तियां बच्चियां सारे इंसानियां ਤੁਹਾਡੀ ਧੀ ਹੈ, ਮੇਰੀ ਧੀ ਹੈ, ਸਾਰੀਆਂ ਧੀਆਂ ਸਾਨੀਆਂ। ਅਸੀਂ ਇਸ ਨੂੰ ਤਹਿ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਾਂਗੇ ਵੀ ਹੋਇਆ ਕੀ ਹੈ ਸਾਰਾ ਮਾਮਲਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਕੇਸ ਨੂੰ ਚੀਫ ਮਿਨਿਸਟਰ ਸਾਹਿਬ ذاتی तौर पे इंटरेस्ट लेंदे पे, समझ आई है। सो इस वास्ते डीपीओ शीपीओ थल्ला कोई नहीं कर सकते। अरकान असम्बली का कहना है कि वजीर आला पंजाब मियां शहबाज शरीफ ذاتی तौर पर इस केस में दिलचस्पी ले रहे हैं। मुकम्मल तहकीकात कराई जाएंगी। जो भी जिम्मेदार हुआ उसे कैफरे किरदार तक पहुँचाया जाएगा।
उधर मुल्तान की जिले इंतजामिया ने जानवरों की आलाइशों से जाली घी बनाने वाली फैक्ट्री पर छापा मारकर 15 मुल्जिमान को गिरफ्तार कर लिया। इस बारे में मजीद तफसीलात जानते हैं नुमाइंदा वक्त न्यूज एजाज तरीन की रिपोर्ट में। जिला इंतजामिया ने जानवरों और आलाइशों से जेली घी बनाने वाली एक और फैक्ट्री पर छापा मारकर 15 मुल्जिमान को गिरफ्तार कर लिया। चुंगी नंबर 14 के करीब जेली ऑयल फैक्ट्री में मुजरे सेहत घी तैयार किया जाता था। सूबाई वजीर खुराक बिलाल यासीन ने जिला इंतजामिया के इस इकदामात को सराहते हुए कहा, जानवरों की आलाइशों से घी बनाने वाले मुल्जिमान को निशाने इबरत बना दिया जाएगा। घी फैक्ट्री जो हमने पकड़ी है, इस पे इन्होंने बेलें करवा ली थी, फिर इन्होंने पूरी सप्लाई चेन को इस पे हाथ डाला है और इसको हम एग्जाम्पल सेट कर देंगे कि इस तरह की इनको पनिशमेंट मिलेगी और पूरी इनकी सप्लाई चेन को दोबारा अरेस्ट करवाया है और उस वक्त तक इनकी जान नहीं छूटेगी जब तक ये पूरे का पूरा इसको ख़त्म नहीं करेंगे, वाइंड अप नहीं करेंगे अपने बिजनेस को। एसी सदर अताउल हक मलिक का कहना है कि मुल्तान शहर में कोई मुजरे सेहत एशिया फरोख्त नहीं कर सकेगा। बहुत सारे कनस्तर मुख्तलिफ ब्रांड्स में भरे हुए जेली घी के मिले। उसके अलावा यहाँ अलाइशें पड़ी हुई थी, यहाँ गला सड़ा गोश्त पड़ा हुआ है। आपके सामने ये बोरियों में उन्होंने गला हुआ गोश्त, जो गला सड़ा गोश्त है ये रखा हुआ है, जो ये मुजरे सेहत घी लोगों को यहाँ पर मुख्तलिफ जगह पे सप्लाई किया जाता है। तो हमने आकर यहाँ पर छापा मारा और इसमें से कमोबेश को 15 के करीब लोगों को गिरफ्तार करके पुलिस की कस्टडी में दे दिया है। जिला इंतजामिया अगर मुजरे सेहत एशिया बनाने वालों के खिलाफ इसी तरह मुतहर्रिक रही तो अस्पतालों में मरीजों की तादाद न होने के बराबर होगी। कैमरामैन फियाज वागा के साथ इजाज तरीन, वक्त न्यूज, मुल्तान। वजीराबाद में 62 अफराद ने गरीब खानदान के सर से छत छीन ली। पुलिस की जानिब से भी धमकियां दी जा रही हैं। मुतासरा खानदान ने एहतजाजी मुजाहरा किया है। घर से बेदखल किए जाने वाले मुतासरा खानदान ने वजीराबाद प्रेस क्लब में प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए बताया कि वो गुज़श्ता 50 साल से मोहल्ला डस्का रोड पर वाक़े घर में रिहाइश पजीर हैं, जबकि मकान की तामीर पर उम्र भर की जमा पूंजी भी खर्च कर रखी है। उन्होंने इल्ज़ाम लगाया है कि 62 अफराद ने कई बार घर फरोख्त करने पर जोर दिया, ताहम इनकार पर जाली कागजात तैयार करके उन घर से बेदखल कर दिया। उन्होंने बताया कि पुलिस ने भी 62 अफराद से साजबाज कर रखा है। मुख्तलिफ मुकदमात में नामजद करने की धमकियां देकर खामोश रहने पर मजबूर किया जा रहा है। शेखुपुरा के इलाका नवाकोट के मकीनों ने 2 माह से खराब ट्रांसफार्मर तब्दील न करने पर लेस्को ऑफिस के सामने एहतजाजी मुजाहरा किया और बिल जला डाले। शेखुपुरा के इलाके नवाकोट में 2 माह से खराब ट्रांसफार्मर तब्दील न करने पर इलाका मकीनों ने लेस्को ऑफिस के सामने एहतजाजी मुजाहरा किया। इस मौके पर मुजाहिरीन ने प्ले कार्ड्स उठा रखे थे जिन पर वापडा के खिलाफ नारे दर्ज थे। मुजाहिरीन ने एहतजाजन बिजली के बिल भी जला दिए। मुजाहिरीन का कहना था कि 2 माह से उनके इलाके का ट्रांसफार्मर खराब है। कई बार शिकायत की गई मगर ताहाल सुनवाई न हो सकी। मुजाहिरीन ने इल्जाम लगाया है कि वापडा एहलकारों को 11,000 रुपए रिश्वत भी दी गई मगर ट्रांसफार्मर तब्दील नहीं हो सका। मुजाहिरीन का कहना था कि बिजली न होने के बायस जिंदगी अजीरन हो चुकी है। जब तक इलाके का ट्रांसफार्मर तब्दील न किया गया उस वक्त। वेलकम बैक। खबर है मर्दान से, जहां सीटीडी पुलिस ने कार्रवाई करके मुबैना दहशतगर्द को गिरफ्तार कर लिया। गिरफ्तार दहशतगर्द के कब्जे से दस्ती बम और असलहा बरामद कर लिया गया। केपी में सीटीडी के दहशतगर्दों और जराइम पेशा अफराद के खिलाफ कार्रवाइयों का सिलसिला जारी है। मर्दान में सीटीडी ने दहशतगर्द की मौजूदगी की इत्तला पर कार्रवाई की और इस कार्रवाई के दौरान मुबैना दहशतगर्द को गिरफ्तार कर लिया गया। गिरफ्तार दहशतगर्द के कब्जे से 2 दस्ती बम और पिस्तौल बरामद किया गया है। पुलिस के मुताबिक दहशतगर्द का ताल्लुक अलदम तंजीम से है। दहशतगर्द को तफ्तीश के लिए नामालूम मकाम पर मुंतकिल कर दिया गया। पुलिस के मुताबिक इलाके में दहशतगर्दों के खिलाफ कार्रवाइयों का सिलसिला जारी रहेगा। जामिया पेशावर के असातिज़ा यूनिवर्सिटी एक्ट में तरमीम के खिलाफ दूसरे रोज भी क्लासेस से बाइकॉट जारी है। असातिज़ा की जानिब से क्लासेस के बाइकॉट के बायस तालीमी सरगर्मियां बुरी तरह मुतासिर हो रही हैं। जामिया पेशावर के असातिज़ा की जानिब से यूनिवर्सिटी एक्ट में तरमीम के खिलाफ एहतजाज दूसरे रोज भी जारी है। असातिज़ा ने जामिया के अंदर एहतजाजी कैंप कायम कर लिया है, जबकि क्लासेस से मुकम्मल बाइकॉट किया जा रहा है, जिसके बायस तालीमी सरगर्मियां बुरी तरह मुतासिर हो रही हैं। असातिज़ा का कहना है कि सूबाई हुकूमत के आमिराना इक़दाम के बायस क्लासेस का बाइकॉट किया जा रहा है।
मुल्क के दीगर हिस्सों की तरह मालाकंड में भी पीटीआई के कारकुनों ने भारतीय जारियत के खिलाफ एहतजाज किया। नरेंद्र मोदी का पुतला भी नजर आतिश किया गया। भारतीय रवैये और जारियत के खिलाफ मालाकंड में भी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के कारकुनों ने एहतजाजी मुजाहरा किया। मुजाहिरीन ने नरेंद्र मोदी के पुतले को भी नजर आतिश किया। इस मौके पर पाक फौज के हक में और हिंदुस्तान के मुखालिफ नारे भी लगाए गए। मुजाहिरीन का कहना था कि जंगी जुनून में मुब्तला भारत को मुंह तोड़ जवाब देने के लिए कौम मुत्तहिद है। उन्होंने ऐलान किया कि अगर हिंदुस्तान ने हमले में पहल की तो मालाकंड से 10,000 नौजवानों पर मुश्तमिल दस्ता हिंदुस्तान के तमाम अज़ाइम को खाक में मिला देगा। और अब कुछ खबरें होंगी सूबा सिंध से। वापडा का एक और कारनामा सामने आ गया। मीटर लगा नहीं लेकिन मेहनतकश को बिल भेज डाला। अफसरान भी लाइलमी का इजहार करते रहे। कोटद्दू का रिहायशी मेहनतकश अब्दुल गफ्फार इस वक्त हैरान और परेशान हुआ जब वापडा की जानिब से उसे बिजली का भारी भरकम बिल मौसूल हुआ। अब्दुल गफ्फार का कहना है कि 1 माह गुजर गया, बिजली के मीटर के लिए दरख्वास्त दायर की लेकिन मीटर लगाने के बजाय बिल भेज दिया गया, जो समझ से बालातर है। दूसरी जानिब वापडा के अफसरान ने वाक़े से मुताल्लिक मुकम्मल तौर पर लाइलमी का इजहार किया। मेले में कबड्डी, मलाखड़ा, मौत का कुआं समेत दीगर खेल पेश किए जा रहे हैं। पहली बार ओबाड़ों के दूर दराज के इलाके में सजाए गए इस मेले में लोगों की बहुत बड़ी तादाद शरीक है। कोई झूला झूल रहा है, कोई मौत के कुएं का खेल देख रहा है तो कोई अपने मनपसंद खाने खाता नजर आ रहा है। इस मौके पर रिवायती खेल मलाखड़े के मुकाबले भी कराए गए, जिन्हें शायकीन ने बड़ी दिलचस्पी से देखा और पहलवानों को खूब दाद दी। उन्होंने मेले के इनेकाद पर खुशी का इजहार किया और इंतजामिया का भी शुक्रिया अदा किया। अमन मेले का लगाने का मकसद ये था कि यहाँ के लोग जो है ना मेन स्ट्रीम में आ जाएं और यहाँ मीडिया आए और अवाम आए और पब्लिक आए, उनको ये पता चले कि दरिया तक का एरिया बिल्कुल क्लियर हो गया है। अभी ये लोग जो है ना इन्होंने हथियार छोड़ दिए हैं। ये लोग अभी एक सही रास्ते पर लाने की हम पूरी कोशिश कर रहे हैं कि मेन स्ट्रीम में आ जाएं। और एसएसपी घोटकी मसूद बंगश ने भी मलाखड़े के मुकाबले देखे। इस मौके पर मीडिया से गुफ्तगू करते हुए उन्होंने कहा कि गुज़िश्ता 15 साल के दौरान ये इलाका पुलिस और बाहमी कबायली झगड़ों से मैदान जंग बना रहा, मगर अब यहाँ अमन की शमा रोशन हो चुकी है। उन्होंने बताया कि इलाके के अवाम की सहूलत के लिए सोलर सिस्टम लगाया जा रहा है और निजी इदारों के ताउन से स्कूल बनाए जाएंगे। अब कुछ खबरें बलूचिस्तान से। सोबतपुर पुलिस ने 13 असिस्टेंट सब इंस्पेक्टर को सब इंस्पेक्टर और 2 हवालदारों को असिस्टेंट जबकि इंस्पेक्टर के ओहदों पर तरक्की दे दी गई। सोबतपुर महकमे पुलिस में तरक्की पाने वालों में 13 असिस्टेंट सब इंस्पेक्टर और 2 हवालदार शामिल हैं, जिन्हें सब इंस्पेक्टर और असिस्टेंट सब इंस्पेक्टर के ओहदों पर तरक्की दे दी गई। इस हवाले से मुनक़िदा तकरीब में डिप्टी कमिश्नर आगा शेर जमान और DPO गुलाम हुसैन जहरी ने तरक्की पाने वाले मुलाजमीन को बैजेस लगाए। साथ रहिए।